आज हम जानेंगे 9 तत्वों के बारे में। जैन दर्शन में कहा गया है कि जो जीव को नहीं जानता, अजीव को नहीं जानता। बंध क्या है, मोक्ष क्या है, जो ये नहीं जानता वो क्या संयम को जानेगा और क्या ही मोक्ष की साधना करेगा। मुक्ति के रास्ते पर चलने के लिए जीव, अजीव आदि 9 तत्वों का ज्ञान हर मुक्ति की चाह रखने वाले व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। जैन दर्शन में तत्व के 9 प्रकार बताए गए हैं। जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। विश्व में जितने दर्शन हैं उन सब की अलग परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं और धारणाएं हैं। तत्ववाद भी सबका अपना अपना है। भारतीय दर्शनों में जैन दर्शन की अपनी एक अलग परंपरा है, अपना तत्ववाद है। तत्व का अर्थ है पारमार्थिक वस्तु या अस्तित्ववान पदार्थ। मुख्य रूप से वे दो है, जीव और अजीव। संसार के सारे दृश्य और अदृश्य सभी पदार्थ इन दो तत्वों में समाविष्ट हो जाते हैं। कोई भी ऐसा पदार्थ बाकी नहीं बचता जो इनमें अंतर्गर्भित न हो। जैन दर्शन में तत्व को विस्तार से समझाने के लिए 2 पद्धतियाँ काम में ली गई है। पहली है जागतिक और दूसरी है आत्मिक। जहाँ जागतिक विवेचन की प्रमुखता है और आत्मिक तत्व साधना पक्ष गौण है, वहाँ 6 द्रव्यों की चर्चा है। और जहाँ आत्मिक तत्व प्रमुख है और जगत रचना का पक्ष गौण है, वहाँ 9 तत्वों का विवेचन उपलब्ध होता है। मोक्ष साधना में उपयोगी ज्ञेय पदार्थ को तत्व कहा जाता है और वे 9 है, जैसा कि हमने पहले जाना। पहला है जीव, जिसमें चैतन्य हो, सुख दुख का संवेदन हो, वो जीव है। अजीव, जिसमें चेतना न हो, वो अजीव है। पुण्य, शुभ रूप में उदय आने वाले कर्म पुद्गल पुण्य है। पाप यानी अशुभ रूप में उदय में आने वाले कर्म पुद्गल पाप है। आश्रव, कर्म पुद्गलों को ग्रहण करने वाली आत्म प्रवृत्ति आश्रव है। संवर, वो आत्म परिणति जिसमें आश्रव का निरोध होता है, वो संवर है। निर्जरा, तपस्या आदि के द्वारा कर्म विलय होने से आत्मा की जो आंशिक उज्ज्वलता होती है, वो निर्जरा है। बंध, आत्मा के साथ बंधे हुए कर्म पुद्गलों का नाम बंध है। मोक्ष, कर्म मुक्त आत्मा या अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित आत्मा मोक्ष है। तो ये 9 तत्व है। इनमें जीव और अजीव ये 2 मूल तत्व हैं। शेष 7 तत्व जीव और अजीव की अवस्थाएं हैं। पुण्य, पाप और बंध पौद्गलिक तत्व हैं, इसलिए अजीव की अवस्थाएं हैं, जबकि आश्रव, संवर, निर्जरा और मोक्ष जीव की परिणतियां हैं, इसलिए जीव है। अब जानते हैं अजीव तत्व के बारे में। अजीव जीव का प्रतिपक्षी तत्व है। इस अजीव तत्व से बंधे रहने के कारण ही जीव को संसार में परिभ्रमण करना पड़ता है। इसलिए साधना की दृष्टि से जीव की तरह अजीव को भी समझना जरूरी है। मूलतः अजीव के 5 भेद है: धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल और पुद्गलास्तिकाय। इनका विस्तार किया जाए तो भेदों की संख्या बढ़ भी सकती है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय के 3 भेद हैं: स्कंद, देश और प्रदेश। काल का कोई भेद नहीं होता, वो केवल काल तत्व ही है। पुद्गल के 4 भेद हैं: स्कंद, देश, प्रदेश और परमाणु। स्कंद यानी अखंड वस्तु को अथवा परमाणुओं के एक ही भाव को स्कंद कहा जाता है, जैसे वस्त्र। देश यानी वस्तु के बुद्धि कल्पित एक हिस्से को देश कहा जाता है, जैसे वस्त्र का कोई भाग। प्रदेश यानी वस्तु को संलग्न उसके अविभाज्य हिस्से को प्रदेश कहा जाता है। परमाणु यानी पुद्गल की अविभाज्य इकाई को परमाणु कहा जाता है। स्कंद, देश और प्रदेश धर्मास्तिकाय आदि के होते हैं,
परमाणु केवल पुद्गल के ही होता है। परमाणु द्रव्य रूप से अविभाज्य और निरअवयव होता है, उसका कोई खंड नहीं होता। फिर भी वर्ण, गंध, रस और स्पर्श पुद्गल के ये चारों लक्षण उसमें भी होते हैं। इनके आधार पर परमाणु का स्वरूप बदलता रहता है। परमाणु का वर्णांतर, गंधांतर, रसांतर और स्पर्शांतर होना सम्मत माना गया है। इस दृष्टि से इसे शाश्वत और अशाश्वत दोनों कहा जा सकता है। दो आदि परमाणुओं का एक ही भाव होने से स्कंद हो जाता है, जैसे द्विप्रदेशी स्कंद, त्रिप्रदेशी स्कंद, संकेय प्रदेशी स्कंद, असंकेय प्रदेशी स्कंद या अनंत प्रदेशी स्कंद। अब जानते हैं पुण्य के बारे में। पुण्य के 9 प्रकार हैं। अन्न पानी स्थान, शय्या, वस्त्र, मन, वचन, काय और नमस्कार पुण्य। शुभ कर्म पुण्यम, यानी 7 वेदनीय आदि शुभ कर्मों को पुण्य कहा जाता है। किंतु कारण में कार्य का उपचार करने से जिन जिन निमित्तों से शुभ कर्म का बंध होता है उन्हें भी पुण्य कह दिया जाता है। पहला पुण्य, संयमी पुरुष को दिए जाने वाले अन्न दान के निमित्त से होने वाला शुभ कर्म अन्न पुण्य है। पानी पुण्य, संयमी पुरुष को दिए जाने वाले जल आदि के निमित्त से होने वाला शुभ कर्म पान पुण्य है। लयन पुण्य, संयमी पुरुष को दिए जाने वाले मकान के निमित्त से होने वाला शुभ कर्म लयन पुण्य है। शयन पुण्य, संयमी पुरुष को दिए जाने वाले पाट, बाजोट, कुर्सी आदि के निमित्त से होने वाला शुभ कर्म शयन पुण्य है। वस्त्र पुण्य, संयमी पुरुष को दिए जाने वाले वस्त्र के निमित्त से होने वाला शुभ कर्म वस्त्र पुण्य है। मन पुण्य, मन की शुभ प्रवृत्ति से होने वाला शुभ कर्म मन पुण्य है। वचन पुण्य, वचन की शुभ प्रवृत्ति से होने वाला शुभ कर्म वचन पुण्य है। शरीर की शुभ प्रवृत्ति से होने वाला शुभ कर्म काय पुण्य है। नमस्कार पुण्य, पंच परमेष्टि को किए जाने वाले नमस्कार के निमित्त से होने वाला शुभ कर्म नमस्कार पुण्य है। पुण्य का बंध सत प्रवृत्ति से होता है। सत प्रवृत्ति मोक्ष का उपाय है। जो मोक्ष का उपाय है वो धर्म है। इसका फलित ये हुआ, जहाँ धर्म है वहाँ पुण्य का बंध है। धार्मिक प्रवृत्ति के साथ ही पुण्य का बंध होता है। जिस प्रवृत्ति में धर्म नहीं, उसके साथ पुण्य का अनुबंध नहीं है। पुण्य प्राप्ति के लिए धार्मिक प्रवृत्ति करना वर्जित है, पर पुण्य होगा तो धर्म के साथ ही होगा, करना नहीं पड़ेगा, वो सहज रूप में होगा। उसके लिए स्वतंत्र रूप से किसी प्रवृत्ति की अपेक्षा नहीं है। जिस प्रकार अनाज के साथ भूसा होता है, उसी प्रकार धर्म के साथ पुण्य होता है। भूसे की स्वतंत्र खेती या उत्पत्ति नहीं होती, इसी प्रकार पुण्य का स्वतंत्र बंध नहीं होता। अब जानते हैं पाप के बारे में, और वे 18 प्रकार के हैं। पुण्य का प्रतिपक्षी तत्व है पाप। पुण्य शुभ कर्म है और पाप अशुभ कर्म है। पुण्य शुभ या सत प्रवृत्ति के द्वारा होता है। इसी प्रकार पाप अशुभ या असत प्रवृत्ति के द्वारा होता है। जिस शुभ प्रवृत्ति के द्वारा शुभ कर्म पुण्य का बंधन होता है, उपचार से उसी को पुण्य कहा जाता है। इसी प्रकार जिस अशुभ प्रवृत्ति के द्वारा अशुभ कर्म या पाप कर्म का बंधन होता है, उपचार से उस अशुभ प्रवृत्ति को भी पाप कह दिया जाता है। अब जानते हैं 18 प्रकार के पाप के बारे में। पहला है प्राणातिपात, प्राण वध मूलक अशुभ प्रवृत्ति से बंधने वाला पाप कर्म। दूसरा है मृषावाद, यानी असत्य वचन रूप अशुभ प्रवृत्ति से बंधने वाला पाप कर्म। तीसरा है अदत्ता दान, अदत्त वस्तु यानी बिना किसी के दी हुई वस्तु को ग्रहण करने से बंधने वाला पाप कर्म। चौथा है मैथुन, अब्रह्मचर्य के सेवन से बंधने वाला पाप कर्म। पांचवा है परिग्रह, वस्तु संग्रह या ममत्व रूप अशुभ प्रवृत्ति से बंधने वाला पाप कर्म।
छठा है क्रोध, उत्तेजना से बंधने वाला पाप कर्म। सातवां है मान, अभिमान से बंधने वाला पाप कर्म। माया, धोखाधड़ी, वंचना, छल कपट आदि करने से बंधने वाला पाप कर्म। नवा है लोभ, लालसा या लालच से बंधने वाला पाप कर्म। 10वां है राग, रागात्मक प्रवृत्ति से बंधने वाला पाप कर्म। 11वां है द्वेष, द्वेषात्मक प्रवृत्ति से बंधने वाला पाप कर्म। 12वां है कलह, झगड़ालू वृत्ति से बंधने वाला पाप कर्म। 13वां है अभ्याख्यान यानी मिथ्या दोषारोपण या झूठा आरोप लगाने से बंधने वाला पाप कर्म। 14वां है पैशून्य, चुगली करने से बंधने वाला पाप कर्म। 15वां है पर परिवाद, पर निंदा मूलक प्रवृत्ति से बंधने वाला पाप कर्म। 16वां है रति अरति यानी असंयम में रुचि और संयम में अरुचि के निमित्त से बंधने वाला पाप कर्म। 17वां है माया मृषा, छलना पूर्वक असत्य संभाषण की प्रवृत्ति से बंधने वाला पाप कर्म। 18वां है मिथ्या दर्शन शल्य यानी विपरीत श्रद्धा से बंधने वाला पाप कर्म। इन 18 पापों के अतिरिक्त और भी ऐसी प्रवृत्तियां हैं जिनके द्वारा पाप का बंधन होता है। इस प्रकार जो अन्य प्रवृत्तियां हैं उनका इन्हीं में अंतर्भाव हो सकता है। 18 पापों में 17वां पाप है माया मृषा यानी माया एक पाप है और मृषावाद यानी झूठ बोलना भी एक पाप है। इन दोनों को एक साथ रखने का तात्पर्य ये है कि एक से अधिक पाप एक साथ हो सकते हैं। अब जानते हैं आश्रव के बारे में। छठा तत्व है आश्रव और वो 5 प्रकार का है। मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग। जिस परिणाम से आत्मा में कर्मों का आश्रवण या प्रवेश होता है उसे आश्रव कहते हैं। जिस प्रकार मकान के दरवाजा होता है, तालाब के नाला होता है, नौका के छेद होता है, उसी प्रकार जीव के आश्रव होता है। आश्रव जीव का परिणाम है, इसलिए वो जीव है। आश्रव कर्म बंध का हेतु है, इस दृष्टि से मोक्ष का बाधक है। शुभ योग से कर्मों की निर्जरा होती है, इस दृष्टि से वो मोक्ष का साधक है। कर्म बंधन के जितने द्वार है, निमित्त है, वे सब ही आश्रव है। प्रमुख रूप से उसके 5 भेद हैं। पहला है मिथ्यात्व आश्रव। विपरीत तत्व श्रद्धा का नाम मिथ्यात्व है। जीव की दृष्टि को विकृत करने वाले मोह परमाणुओं के उदय से अयथार्थ में यथार्थ और यथार्थ में अयथार्थ की जो प्रतीति होती है, श्रद्धा होती है, वो मिथ्यात्व आश्रव है। इस मिथ्यात्व आश्रव के भी 5 भेद हैं। दूसरा है अव्रत आश्रव। अत्याग भाव का नाम अव्रत है। इसका संबंध चारित्र मोह के परमाणुओं से है। ये परमाणु जब तक सक्रिय रहते हैं, अंश रूप में या संपूर्ण रूप में हिंसा आदि पापकारी प्रवृत्तियों के त्यागने का मनोभाव नहीं बनता है। अव्रत आश्रव देशव्रत और सर्वव्रत दोनों का बाधक है। तीसरा है प्रमाद आश्रव। अध्यात्म के प्रति होने वाले आंतरिक अनुत्साह का नाम प्रमाद है। इसका संबंध भी मोह कर्म के परमाणुओं से है। चौथा है कसाई आश्रव। राग द्वेषात्मक उत्ताप का नाम कषाय है। चारित्र मोह के परमाणुओं का उदय काल इसका अस्तित्व काल है। ये वीतराग चारित्र की उपलब्धि में बाधक है। 5वां है योग आश्रव। योग का अर्थ है प्रवृत्ति, शरीर, भाषा और मन की शुभ अशुभ प्रवृत्ति रूप आत्म परिणति का नाम है योग आश्रव। जब तक प्रवृत्ति है तब तक बंधन है। अशुभ योग से अशुभ कर्म का बंध होता है और शुभ योग से शुभ कर्म का। योग का सर्वथा निरोध होने से अयोग संवर अर्थात शैलेशी अवस्था प्राप्त होती है। अब जानते हैं संवर के बारे में। संवर आत्मा की वो परिणति है जिससे आश्रव का निरोध होता है, इसलिए ये आश्रव का प्रतिद्वंदी या प्रतिपक्षी तत्व है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो संवर का अर्थ है आत्म प्रदेशों का स्थिरीभूत होना।
ये मोक्ष मार्ग की आराधना का प्रकृष्ट हेतु है और आत्म संयम करने से प्राप्त होता है। संवर के भी 5 भेद है। पहला है सम्यक्त्व संवर। यथार्थ तत्व श्रद्धा का नाम सम्यक्त्व है। जीव अजीव आदि 9 तत्वों के बारे में सही श्रद्धा का होना और विपरीत श्रद्धा का त्याग करना सम्यक्त्व संवर का स्वरूप है। इसे मिथ्यात्व आश्रव का प्रतिपक्षी भी माना जाता है। दूसरा है व्रत संवर। ये अव्रत का प्रतिपक्षी तत्व है। इसके 2 रूप है, देश व्रत और सर्वव्रत। सपाप प्रवृत्तियों का आंशिक त्याग देश व्रत संवर है और इनका जीवन भर के लिए संपूर्ण रूप से त्याग सर्वव्रत संवर है। तीसरा है अप्रमाद संवर। अध्यात्म के प्रति होने वाली संपूर्ण जागरूकता का नाम अप्रमाद है। इस स्थिति में व्यक्ति कोई पापकारी प्रवृत्ति नहीं कर सकता। चौथा है अकसाई संवर। राग द्वेषात्मक उत्ताप जितना कम होता है उतना ही कषाय कम होता है। कषाय को सर्वथा छीन कर देना अकसाई संवर है। ये भी अकसाई संवर का प्रतिपक्षी है। पांचवा है अयोग संवर। योग का अर्थ है शरीर, वाणी और मन की प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का निरोध करना अयोग संवर है। प्रवृत्ति 2 प्रकार की होती है, शुभ और अशुभ। अशुभ प्रवृत्ति का संपूर्ण निरोध व्रत संवर है और शुभ प्रवृत्ति का संपूर्ण निरोध अयोग संवर है। जब तक संपूर्ण निरोध नहीं होता है उसे अयोग संवर का अंश कहा जाता है। अयोग संवर की स्थिति में पहुंचने के तत्काल बाद जीव मुक्त हो जाता है। अब जानते हैं निर्जरा के बारे में। तपस्या के द्वारा कर्मों का विच्छेद होने पर आत्मा की जो उज्ज्वलता होती है वो निर्जरा है। निर्जरा के 12 भेद है, किंतु उसे मुख्य 2 भागों में विभक्त किया गया है, बाहरी तप और आंतरिक तप। अब जानते हैं बाहरी तप के बारे में। अनशन। अनशन का अर्थ है आहार का परिहार। उपवास और उससे आगे जितनी तपस्या की जाती है वो इसके अंतर्गत आती है। अध्यात्म की दृष्टि से आजीवन आहार त्याग किया जाता है, उसे संतारा कहा जाता है, वो भी अनशन ही कहलाता है। दूसरा बाहरी तप है ऊनोदरी। ऊन यानी कमी। सामान्यतया खुराक में कमी करने का नाम या भोजन में कमी करने का नाम ऊनोदरी है। इसमें भोजन और पानी दोनों सम्मिलित हैं। वैसे वस्त्र, पात्र आदि उपकरणों की अल्पता भी ऊनोदरी तप में अंतर्गर्भित है। उपवास से छोटी तपस्या, नवकारसी, प्रहर, एकासन आदि का भी इसी में समावेश होता है। तीसरा बाहरी तप है भिक्षाचरी। भिक्षाचरी का दूसरा नाम है वृत्ति संक्षेप। इसमें विविध प्रकार की प्रतिज्ञाओं से अपनी खाद्य विधि को और अधिक सीमित किया जाता है। चौथा है रस परित्याग, यानी दूध, दही, घी आदि रसीले खाद्य पदार्थों का परित्याग करना। पांचवा है काय क्लेश। अनेक प्रकार के आसनों द्वारा शरीर को साधने का नाम काय क्लेश है। इससे एक ही आसन में घंटों तक बैठने का अभ्यास सध जाता है। छठा है प्रतिसंलीनता। इंद्रिय, मन आदि की बहिर्मुखी प्रवृत्ति का प्रतिसंहरण करने या उसे अंतर्मुखी बनाने का नाम प्रतिसंलीनता है। अब जानते हैं आंतरिक तप के बारे में। उसका पहला प्रकार है प्रायश्चित। दोष की विशुद्धि के लिए जो प्रयत्न किया जाता है वो प्रायश्चित है। प्रायश्चित के अनेक प्रकार है। वही व्यक्ति प्रायश्चित स्वीकार करता है जो ऋजु होता है और जिसके सामने अपनी आत्मा को निर्मल बनाने का लक्ष्य रहता है। आंतरिक तप का दूसरा प्रकार है विनय। विनय के 2 अर्थ हैं, कर्मों का अपनयन और बड़ों का बहुमान। आशातना का अभाव और बहुमान का भाव ये विनय की परिभाषा है। ज्ञान, दर्शन और चारित्र की विशेष निर्मलता होती है इससे, और मन, वचन और काय की पवित्रता भी सधती है। तीसरा प्रकार है वैयावृत्य। सहयोग की भावना से सेवा कार्य में जुड़ना वैयावृत्य कहलाता है। इस तप की आराधना करने वाला आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, रोगी, नवदीक्षित आदि की अपेक्षाओं को समझकर
सेवा भावना और कर्तव्य भावना की प्रेरणा से उनका सहयोगी बनता है। आंतरिक तप का चौथा प्रकार है स्वाध्याय। सत्शास्त्र के अध्ययन का नाम स्वाध्याय है। ये आत्मलीनता की स्थिति में ही हो सकता है। अध्येता को आत्मा से हटाकर पदार्थ जगत की ओर धकेलने वाला अध्ययन स्वाध्याय की कोटि में नहीं आ सकता। पांचवा प्रकार है ध्यान। किसी एक आलंबन पर मन को स्थापित करना अथवा मन, वचन और काय के निरोध को ध्यान कहा जाता है। ध्याता और ध्येय के बीच पूर्ण रूप से तादात्म्य घटित होने की स्थिति में ही ध्यान हो पाता है, अन्यथा नहीं होता। छठा प्रकार है व्युत्सर्ग। व्युत्सर्ग का अर्थ है विसर्जन करना, छोड़ना। ये अपने शरीर का हो सकता है, वस्त्र, पात्र आदि उपकरणों का हो सकता है, किसी के सहयोग का हो सकता है और भोजन पानी का भी हो सकता है। जिस प्रकार बाहरी तप करते समय आभ्यंतर तप किया जा सकता है, उसी प्रकार आभ्यंतर तप साधना के काल में बाहरी तप भी हो सकता है, क्योंकि मूलतः तप एक ही प्रकार का है। निमित्त भेद से उसके 12 भेद किए गए हैं। अब हम जानेंगे बंध के बारे में। बंध का अर्थ होता है कि आत्मा और कर्मों का एक में एक हो जाना। जैसे तिलों में तेल होता है और दूध में घी होता है, वैसे ही आत्मा और कर्मों का एक में एक हो जाना। आत्मा और कर्मों का ये संबंध प्रवाह रूप से अनादि है। संसारी जीव के सामने ऐसा समय कभी नहीं आता जब वो कर्मों के बंधन से मुक्त रहता हो। बंधन के कई प्रकार है, पर मुख्य रूप से वो 4 प्रकार का है। इन चारों प्रकारों में मूल बंध है प्रदेश बंध। बाकी के बंध तो इसके साथ साथ होते हैं। कर्म वर्गना का आत्म प्रदेशों के साथ संबंध होना प्रदेश बंध है। आत्मा से संबंध होने वाले कर्मों में किस कर्म का क्या स्वभाव है, वो आत्मा के किस गुण को प्रभावित करेगा, इस प्रकार के वर्गीकरण का नाम है प्रकृति बंध। कौन कर्म कितने समय तक आत्मा से संबंध रहेगा, किस अवधि के बाद वो अपना फल देगा, ऐसी व्यवस्था का नाम स्थिति बंध है। किस कर्म का बंध तीव्र परिणामों से हुआ है, किस कर्म का बंध मंद परिणामों से हुआ है, कौन कर्म तीव्र विपाकी होगा और कौन कर्म मंद विपाकी, ऐसी समायोजना का नाम अनुभाग बंध है। जिस समय प्रदेश बंद होता है उसके साथ साथ ही शेष तीनों बंद हो जाते हैं। कर्म बंधन या उसके फल भोग में किसी भी अदृश्य शक्ति का योग नहीं है। आत्मा के अपने पुरुषार्थ और कर्मों के परिणमन की विचित्रता से सारी प्रक्रिया अपने आप संपादित हो जाती है। अब जानते हैं मोक्ष के बारे में। जैन धर्म का लक्ष्य है मोक्ष। मोक्ष का अर्थ है संपूर्ण कर्मों का क्षय होने से आत्मा की अपने स्वरूप में अवस्थिति। दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि बद्ध आत्मा का मुक्त होना ही मोक्ष है। इस दृष्टि से मोक्ष और मुक्त आत्मा 2 अलग अलग तत्व नहीं है। जैन दर्शन के अनुसार आत्मा अपने कारण से बंधती है और अपने ही कारण से मुक्त होती है। दूसरा कोई भी उसे बांधने वाला या मुक्त करने वाला नहीं है। अब प्रश्न होता है कि आत्मा स्वयं मुक्त होती है तो मुक्त होने की प्रक्रिया क्या है? तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र और तप की आराधना से मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक दृष्टि से देखा जाए तो दर्शन, ज्ञान और चारित्र आत्मा के निजी गुण है। उन गुणों की पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति होने पर ही मोक्ष संभव है। तप उन गुणों की अभिव्यक्ति का साधन है, किंतु प्रारंभ में ज्ञान, दर्शन आदि भी साधन के रूप में काम आते हैं। जैसे छायक सम्यक्त्व आत्मा का स्वरूप है, इसलिए साध्य है और दर्शन का अभ्यास उसका साधन है। इसमें आज्ञा रुचि, अभिगम रुचि आदि 10 रुचियों और संवेग आदि सम्यक्त्व के लक्षणों को आत्मसात करने का अभ्यास किया जाता है। केवल ज्ञान साध्य है और मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान आदि उसके साधन है। व्यवहार में ज्ञान का जो अभ्यास किया जाता है वो साधन के रूप में ही है। छायक सम्यक्त्व या छायिक चारित्र का अर्थ है वीतरागता।
वो आत्मा का स्वरूप है। सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापनीय चारित्र आदि उस स्वरूप को उपलब्ध करने के साधन है। साध्य और साधन का ये भेद प्रारंभ में रहता है। जैसे जैसे अंतर्मुखता बढ़ती है, स्वरूप के निकट पहुँच होने लगती है, धीरे धीरे भेद समाप्त हो जाते हैं। तपस्या को मोक्ष का कारण माना गया है, वो अंत तक साधन के रूप में ही प्रयुक्त होती है। कुल मिलाकर दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप ये चारों मोक्ष के कारण है और इनका निरंतर अभ्यास किया जाना चाहिए। तो ये थी 9 तत्वों से संबंधित जानकारी। आज का प्रश्न है कि नौका में छेद होना कौन से तत्व का लक्षण है? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।